हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप बड़कुल्ले बनाने की शुरुआत किस प्रकार से करें। बड़कुल्ले क्या होते हैं, बड़कुल्ले आपको किस प्रकार से चिरचने हैं और आपको इनकी पूजन के लिए क्या सामग्री लगेगी। तो होली के लगभग 10 दिन पहले फलेरा दूध से आपको बड़कुल्ले बनाने स्टार्ट करने होते हैं। फलेरा दूध से लेकर फागुन पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक ये बड़कुल्ले बनाकर हमें तैयार करने होते हैं। ये गाय माता के गोबर से बनते हैं और होलिका दहन में इनका उपयोग किया जाता है। तो बड़कुल्ले आपको किस प्रकार से बनाने हैं ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इनकी शुरुआत आपको किस प्रकार से करनी है बनाने की, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हमें भगवान के नाम से करनी चाहिए। तो गणपति पूजन करेंगे, चौक मांडेंगे और फिर ही हम हमारे बड़कुल्ले बनाना शुरू करेंगे। तो हमें चाहिए थोड़ा सा गेहूं का आटा या चावल का आटा, हल्दी, गुड़, मूंग चावल, मोली, मेहंदी, रोली, हल्दी और आटा चिरचने के लिए। उसी के अलावा हमें चीनी चाहिए, जल का लोटा चाहिए, गंगा जल और जल मैंने मिक्स करके लिया है। और उसी के साथ साथ आपकी शादी की चुन्नी, ब्याहू चुन्नी या कोई सा भी दुपट्टा ओढ़ना सर पर लेकर ही आपको ये करना है, क्योंकि हम शुभ का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को जो भी पूजा कर रहे हैं, ज़्यादातर घर की लेडीज़ ही ये बनाती हैं। तो आप अपने माथे पर सबसे पहले तिलक करें। उसके बाद आंगन चौक जहाँ पर भी आप ये बना रहे हैं, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप एक पाटा लेकर, प्लास्टिक का टुकड़ा लेकर सेम उस पे भी बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले चौक मांडा है, तो चौक मांड लेंगे ज़रूर से। पहले दिन जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तभी आपको इस प्रकार से चौक मारना है। उसके बाद तो आप पन्नी पर जैसे भी आपको कन्वीनियंस हो उस प्रकार से ही आप अपने आप बना सकते हैं। पर पहले दिन आप इस प्रकार से शुभ के 5 बड़कुल्ले बनाएं। 7, 5, 21, 51 जितने भी आप बनाना चाहें उतने बड़कुल्ले आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्वस्तिक बनाएंगे, गणपति जी का पूजन करेंगे। सबसे पहले स्वस्तिक पर, सथिये पर चावल अर्पित करेंगे। उसके बाद मूंग अर्पित करेंगे, तो मूंग चावल चढ़ाएंगे। मूंग चावल चढ़ाने के बाद हम गणेश जी को वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। मोली अर्पित करने के बाद हम गणेश जी को फूल चढ़ाएंगे। तो आप चाहें तो गणेश जी को दुर्वा लाकर, दूब लाकर वो भी चढ़ा सकते हैं। गुड़ और चीनी अर्पित करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे मीठे का, और कुछ फूल चढ़ाएंगे। जो भी फूल आपके पास हो तो चढ़ाएं, ना हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी होली मंगलमयी हो और हमारी होली की जो हम शुरुआत कर रहे हैं उसमें आप हमारा साथ दें। इसके बाद गोबर में भी मैंने थोड़ा सा जल और गंगा जल जो था वो मिक्स किया है। इसके बाद आपको छोटे छोटे गोबर के बॉल्स लेकर उनको नीचे रखना है और उनके बीच में छेद कर देना है। तो इस प्रकार से आपको बड़कुल्ले बनाने हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा गोबर लेकर, ना ज़्यादा आपको ये पतले बनाने हैं ना ज़्यादा मोटे, क्योंकि मोटे होंगे तो सूखने में टाइम लगेगा। और आजकल मौसम अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी धूप छांव होती रहती है। तो आप ना ज़्यादा मोटे बनाएं ना ज़्यादा पतले बनाएं। पतले बनाएंगे तो वो निकलेंगे नहीं, ज़मीन पे ही चिपके हुए रह जाएंगे। इसलिए आप नॉर्मल जो साइज़ होता है उस साइज़ के बनाएं। इसी के अलावा अगर आपको अपना फर्श खराब होने की डर है, वैसे तो फर्श खराब नहीं होगा, पर अगर आप चाहते हैं कि ये इजीली निकल जाए तो आप ये सेम बड़कुल्ले प्लास्टिक पे भी बना सकते हैं। प्लास्टिक पे चौक मार लें और उसके बाद आप ये बनाएं। तो मैंने सबसे पहले 7 बड़कुल्ले बनाए हैं। तो 7 बड़कुल्ले हमें सबसे पहले शुभ के बनाने हैं। आप 5, 7, 9 या 11, पहले दिन आप 11 तक, ये जो हम पूजन के बना रहे हैं ये आप पहले दिन 11 ही बनाएं। और उसके अलावा आप सेम डे और भी बना सकते हैं दूसरी जगह पर चौक मांडकर आपको 11 तक तो बनाने ही बनाने हैं। 5, 7, 9 या फिर 11 आपको बनाने हैं। इसके बाद इन बड़कुल्लों को चिरचना कैसे है, तो एकादशी के दिन वैसे तो इन्हें चिरचा जाता है, पर फलेरा दूज के बाद जब भी आप बना रहे हो उसी दिन आप चिरच सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें 5 टिक्की रोली की देनी है। उसके बाद हमें 5 टिक्की हल्दी की देनी है। फिर हमें 5 टिक्की मेहंदी की देनी है और फिर हमें 5 टिक्की आटे की देनी है। तो कुछ इस प्रकार से आप इन पर डाल सकते हैं, छिड़क सकते हैं। तो रोली, हल्दी,
मेहंदी और आटे से हम हमारे बड़कुल्लों को चिरचेंगे। अब समझ लीजिए, अगर आप मार्केट से बड़कुल्ले ला रहे हैं, वैसे तो शुभ के एटलीस्ट 5 हमें घर पर बनाने ही चाहिए, पर अगर किसी कारण से आप नहीं बना रहे हैं तो मार्केट में भी बने बनाए बड़कुल्ले मिलते हैं, तो उन्हें आप घर पर लाकर एकादशी वाले दिन उन्हें इस प्रकार से चिरच सकते हैं। तो चिरचने के लिए सूखे जो बड़कुल्ले होंगे उन पर आप हल्दी, रोली, मेहंदी और आटा लगा दें। तो इस प्रकार से आपको बड़कुल्ले बनाने हैं और चिरचने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।